क्या तुम वाकई तुम हो या सिर्फ एक वर्जन हो जो सोसाइटी ने डिजाइन किया है? अजीब बात है ना, जिंदगी भर हम खुद के साथ रहते हैं लेकिन खुद को पहचान ही नहीं पाते। शायद इस वीडियो के बाद तुम पहचान लो। हमारी जिंदगी की शुरुआत से ही हमें एक टेम्पलेट मिलता है, बेसिकली एक फ्रेम जिसके अकॉर्डिंग हमने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी, बच्चे, और इस टेम्पलेट के बाहर सोचने वाले लोग वह मैच्योर, इररिस्पॉन्सिबल, कंफ्यूज्ड और बेवकूफ़ कहलाते हैं। हम जिसे मैच्योरिटी कहते हैं वो अक्सर सिर्फ कंप्रोमाइज़ का दूसरा नाम होता है। हमारे पैशन को चाइल्डिश बोल दिया जाता है और स्टेबिलिटी का मतलब बन जाता है चुप रहना, खामोशी के साथ रैट रेस में शामिल हो जाना। हमारी ख्वाहिशों पे पहले माँ बाप के सपने चढ़ जाते हैं, फिर सोसाइटी का प्रेशर, करियर का स्ट्रेस और फिर इज्जत का इल्यूजन। इन सब के बीच हम सिर्फ रोल्स निभाते चले जाते हैं, एक अच्छा बेटा, एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय और एक ठीक ठाक शौहर बनने की कोशिश में लग जाते हैं। और असली हम वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जो आर्टिस्ट, राइटर या फिलोसफर बनना चाहता था। वो एक सिस्टम के अंदर दबा दिया जाता है और एक वक्त के बाद वो सिर्फ वर्जन बनकर रह जाता है जो दुनिया के लिए परफेक्ट होता है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका होता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग मर जाते हैं बिना खुद से मिले हुए, बिना खुद को जाने हुए। क्यों? क्योंकि खुद को ढूंढने के लिए शोर से दूर जाना पड़ता है और हम इस बात से डरते हैं कि अगर हमने अपने अंदर झांक लिया तो शायद हम वापस ना आ पाए, हम सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार कर दें। और तब हमें समझ आता है जिसे हम मैं समझ रहे थे वो असल में दूसरों का डिजाइन क्या हुआ एक सोशल वर्जन था। खुद को ढूंढने का मतलब है सोसाइटी की दी हुई हर एक लेयर्स को उतारना, और सच ये है कि इन लेयर्स को उतारना या इसके खिलाफ बात करना मतलब पागल, बेवकूफ़, इमैच्योर जैसे लफ्जों का टैग लेना है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन अगर हम इन लेयर्स को उतारने की कोशिश करें तो शायद यही पहली बार होगा जब हम वाकई जिंदा होंगे और खुद से मिलेंगे। और अगर एक बार खुद से मिल गए तो शायद हम सोसाइटी के दिए हुए टेम्पलेट वाले वर्जन कभी नहीं बनना चाहेंगे। हम मैं बनेंगे, वो मैं जो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, जो पूरी तरह कंप्लीट है खुद में। पर हम डरते हैं खुद से मिलने से। हमें अपना वो वर्जन देखना पड़ सकता है जिसमें जख्म है, गिल्ट है, गलतियां हैं, खामियां हैं। इसलिए अक्सर हम खुद की तलाश से पहले ही सोसाइटी के दिए हुए फ्रेम में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और जिंदगी को कंप्रोमाइज के नाम पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सोच के कि शायद यही जिंदगी है। मगर असल जिंदगी तब शुरू होती है जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, दुनिया को खुश रखने के बजाय खुद से मिलने लगते हैं। और खुद से मिलने का मतलब है पुराने मैं जो सोसाइटी का दिया हुआ वर्जन है उसको इज्जत के साथ दफन कर देना और नए मैं को बनाना। सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है, सवाल ये है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अब तुमने फैसला करना है, क्या तुम उनमें से एक बनना चाहोगे या खुद से मिलना चाहोगे। हम में से ज्यादातर लोग खुद से कभी मिल ही नहीं पाते। बताओ, क्या तुम कभी खुद से मिले हो, मिलना चाहते हो या मिलने का इरादा रखते हो? तो कमेंट करो, मैं समझ जाऊंगा।